वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था 22 जून को ही सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। कल के वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को देखा गया था, एनालाइज़ किया गया था कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए अभी आपका 23 जून वाला जो पेपर कैंसिल हुआ है, अभी 31 तारीख को इसका पेपर है। पहले तो उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और जो आपका पेपर 31 तारीख को है, आपके पास जैसे 37-38 दिन का टाइम मिला था, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, अगर या कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो इस वीडियो को देखिए, इस पेपर को देखिए, एनालाइज़ करिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए 38 दिन हुआ है, तो 38 दिन में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि आपको नया क्वेश्चन को कहीं से ला के दें, तो रिपीट होने का ज़्यादा संभावना है इसमें। तो अगर कल की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस पेपर को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारे इस चैनल पे जितने भी एग्ज़ाम अपकमिंग आने वाले हैं आपके, या फिर हो चुके हैं उस पर इतना फोकस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो आपके आने वाले हैं आप नेक्स्ट, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा मैं इस चैनल पे। सारे जितने भी मतलब जितना मैं कलेक्ट कर पाऊँगा आप लोगों को अपना 100% दूंगा आप लोगों को ये PYQ सॉल्व कराने में, और मॉडल पेपर भी मैं इस पर सॉल्व कराऊंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कंप्यूटर के पहले क्वेश्चंस आएंगे 50 क्वेश्चंस ओ लेवल के। तो पहला क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी विभिन्न इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। तो ये बहुत ही आसान पेपर है, क्वेश्चन है। कीबोर्ड, ये ऑप्टिकल स्कैनर या माउस, ये सब आपके इनपुट हैं, ठीक है। अब स्पीकर्स की बात करें तो ये आपको आउटपुट में आएगा, क्योंकि ये बाहर आवाज़ देता है, अंदर से लाके बाहर देता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो को साफ करने या परिष्कृत करने, इमेज को स्केच या प्रभावशाली पेंटिंग का स्वरूप देने वाले विशेष कला प्रभाव को लागू करने या विरूपण और प्रकाश प्रभाव का उपयोग करके अद्वितीय परिवर्तन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे ख्याल से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी को ये पता होगा, क्योंकि आज का जो समय है AI का समय है, ठीक है। और आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल है, और उसमें कैमरा इतना हाई क्वालिटी का दे रहे हैं, इतना फ़िल्टर उसमें लगा के दे रहे हैं कि अगर एक ब्लैक मतलब एक काला आदमी रहे तो उसको अगर देखा जाए तो इतना फ़िल्टर लगा के इतना उसको गोरा और पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं कि क्या बताएं। तो यही है कि मतलब फ़िल्टर्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय को प्रभावशाली रूप से प्रबंधित करने की कला को क्या कहा जाता है ताकि सही गतिविधि के लिए सही समय आवंटित हो सके। टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट से भी कल भी क्वेश्चन आया था, मतलब जो हम लोग डिस्कस किए थे इसके पहले वाले शिफ्ट का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था टाइम मैनेजमेंट का। प्रोग्रामिंग भाषाओं में कमेंट्स के लिए अमान्य विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। तो पाइथन ये डबल स्लैश या हैश से जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है, ये आपका अमान्य विकल्प है, बाकी सब मान्य है, ठीक। वह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट बनाने, स्टोर करने और प्रिंट करने में सक्षम होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, और उम्मीद है 31 तारीख वाले पेपर में भी इजी ही क्वेश्चन आएगा। देखिए पाइथन में उपयोग किए जाने वाले अमान्य कंपैरिजन ऑपरेटर का चयन करना है। तो ये एंड और इज इक्वल टू आपका अमान्य है। पाइथन में किसी लिस्ट में अंतिम आइटम प्राप्त करने के लिए, चाहे लिस्ट कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप किस इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो -1 आप यूज करेंगे, ठीक। किसी वेबसाइट का अग्रांत यानी फ्रंट एंड को छोड़कर निम्नलिखित सभी भाषाओं के साथ क्या बनता है। तो SQL ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के मामले में UPI का पूर्ण नाम, ये भी आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। MS एक्सेल में हाइपरलिंक्स विकल्प मेन्यू में उपलब्ध होता है। तो हाइपरलिंक्स आपका इंसर्ट में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब वेब सर्वर वेब क्लाइंट को HTTP रिस्पांस मैसेज के साथ रिस्पांस करता है तो उस रिस्पांस मैसेज में सबसे निम्नलिखित में से कौन सा खंड होता है? तो स्टेटस लाइन आपका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल की जाने वाली प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटी है? तो आपका उत्पाद की खरीद, उत्पाद की खरीद, भुगतान और आर्डर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पाइथन में उपयोग किए जाने वाले X in Y मेंबरशिप ऑपरेटर एक्सप्रेशन के लिए कौन सा सत्य है? तो यदि ऑब्जेक्ट में निर्दिष्ट मान वाला अनुक्रम मौजूद है तो ट्रू रिटर्न करता है। और आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप अरोड़ा एजुकेटर एक चैनल है और धीरेन्द्र सर का चैनल है स्टडी विद धीरेन्द्र सर, उस पर आप जाके एक बार कंप्यूटर का तैयारी करें, बहुत अच्छा वो लोग पढ़ाते हैं। अकाउंटिंग के लिए शायद एक चैनल है अफेयर्स विथ बिजनेस ऐसे करके है, वो भी एक बहुत बढ़िया चैनल है, वहाँ पे भी आपको अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की मूलभूत विशेषता नहीं है? तो नियत मूल्य निर्धारण यानी फिक्स्ड प्राइसिंग, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉर्डर वर्ग W3.CSS प्रदान नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा W3-border-center। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले डिफ़ॉल्ट एडिटर को क्या कहा जाता है? VI एडिटर। निम्नलिखित में से कौन आर्डुइनो प्रोजेक्ट के सह संस्थापक हैं? तो मस्सिमो बंजी, अजीब नाम है, मस्सिमो बंजी, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समान कार्य को करने के लिए उन्नतिशील तरीकों के विचार को प्रायः क्या कहा जाता है? तो सृजनात्मकता कहा जाता है, क्रिएटिविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग में CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो CSS का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पूछ रहा है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ठीक। पाइथन JSON नामक लोकप्रिय डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट का उपयोग करने की सुविधा देता है। JSON का फुल फॉर्म क्या है? तो JSON का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक। फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा। पाइथन डेफिनीशन और स्टेटमेंट युक्त पाइथन फाइलों को क्या कहा जाता है? तो उनको मॉड्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉड्यूल्स। हमें एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग कोड में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। कंप्यूटर को तो कोई आदमी है नहीं कि उसके पास दिमाग है, तो उसको समझाना पड़ेगा मशीनरी लैंग्वेज में। निम्नलिखित में से कौन सा IoT फंक्शन ब्लॉक नहीं है? तो एक्सक्लूसिव पेयर जो है आपका IoT फंक्शन ब्लॉक नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को छोड़कर निम्नलिखित सभी मुद्दों को संबोधित करता है। तो अपार्टमेंट के लिए विधिक मान्यता, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की विधिक मान्यता, लेन देन के लिए विधिक मान्यता, डिजिटल सिग्नेचर की विधिक मान्यता, ये सब आपका सही हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। अपार्टमेंट के बारे में पूछ रहा, तो अपार्टमेंट तो ये अलग ही मैटर हो जा रहा है ना, तो ये आपका अपने आप ऑड हो जाएगा और निकल जाएगा ऑप्शन में से। इंटरनेट पर HTML का उपयोग करके लिखित और निर्मित वेब ब्राउज़र द्वारा ट्रांसलेट किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे बढ़िया बात होती है कि आप अगर ऑप्शन बेस से करेंगे तो आपको उसमें भी जो आप क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको ऑप्शन बेस से एक बार देखिए कि उसमें से क्या कट सकता है, क्या निकल सकता है, क्या नहीं हो सकता, उससे भी आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। निम्नलिखित में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन नहीं है? रॉक सिस्टम ये आपका नहीं है। एक्सपर्ट सिस्टम भी है, गेमिंग भी है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी है। ये भी आपका अगर कॉमन सेंस यूज करते तो हो जाता। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले आविष्कारों, साहित्यिक और कलात्मक कृतियों, विकल्पों और प्रतीकों, नामों और छवियों जैसे मस्तिष्क के सृजनात्मक कार्यों को संदर्भित करता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक नंपाई ND एरे एट्रीब्यूट है? तो लेंथ आपका राइट हो जाएगा इसमें। आई थिंक स्टाइलस में कुछ प्रॉब्लम आगे चल नहीं रहा है। चलिए, एक स्प्रेडशीट में किसी सेल या सेल रेंज को संदर्भित करता है और इसका उपयोग उन मानों या डेटा को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। इसकी गणना करने के लिए उपयोगकर्ता को सूत्र की आवश्यकता होती है, मतलब फार्मूला। तो ये आपका सेल डिफरेंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेल डिफरेंस में आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
आर्डुइनो प्रोग्रामिंग में या तो इनपुट या तो आउटपुट के रूप में व्यवहार करने के लिए निर्दिष्ट पिन को क्या कॉन्फ़िगर करता है? तो पिन मोड फिर ब्रैकेट। एक प्रकार के सिग्नल्स को विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स में परिवर्तित करने के लिए करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन नहीं है? स्टोर रूम आपका नहीं है। वायरलेस संचार माध्यम के अमान्य प्रकार का चयन करना है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका सही हो जाएगा। ये वायरलेस नहीं होता है, बल्कि ये वायर वाला होता है। बाकी ये आपका वायरलेस, ये वायरलेस होता है। SWOT स्वॉट का संक्षिप्त रूप क्या है? तो स्वॉट का संक्षिप्त रूप है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कैरेक्टर अपीयरेंस को बोल्ड करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग पाइथन में फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है? तो क्लोज फिर ब्रैकेट। ठीक। एक प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग है जिसमें अटैकर एक ऐसा छलपूर्ण संदेश भेजता है जो किसी व्यक्ति की संवेदनशील जानकारी लेकर उसे ठगने के लिए डिजाइन होता है, तो उसको कहते हैं फिशिंग अटैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिशिंग अटैक इसका आंसर हो जाएगा। नमपाई एनडी एरे एट्रीब्यूट्स के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है, तो ndArray.size एरे के एलिमेंट्स के डेटा प्रकार को प्रदर्शित करेगा। ये आपका गलत आंसर ऑप्शन है। बाकी सब आपका ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाए। करंट क्यूबो के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। देखिए, द एक्ट ऑफ सिक्योरिटी लिसनिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसेंट इन ऑर्डर टू गैदर इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। अब देखिए, यहाँ पे स्पाई की बात हो रही, पुलिस वाले लोग करते हैं, ठीक है। तो ईवेस ड्रॉपिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल का पूर्ण रूप, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऐसे क्वेश्चन आ जाए फिर क्या कहने हैं। वह डिवाइस है जो तापमान, विस्थापन, बल इत्यादि जैसी भौतिक घटना के संपर्क में आने पर आनुपातिक आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है, तो सेंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस CSS सेलेक्टर का उपयोग किसी विशेष अद्वितीय अवयव को विनिर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ID सेलेक्टर। पाइथन में लिस्ट बनाने से संबंधित विकल्प का चयन करना है, तो दिस लिस्ट इज इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा एप्पल बनाना चेरी, ये आपका सही है। यहाँ पे मतलब अब देखिए ये तो सेम है, ये भी सेम है। अब शुरू कहानी यहाँ से होती है। अब यहाँ पे आपको ये वाला ब्रैकेट यूज होगा, याद रखिएगा। ये वाला ब्रैकेट ना ये रहेगा, ना ये रहेगा, ना ये रहेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा। ठीक है। वह प्रोटोकॉल है जिन्हें डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले दो डिवाइसों के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो न्यू ब्लैंक आपका खोलने के लिए Ctrl+N, कल भी मैं डिस्कस किया था, कल के वीडियो को नहीं देखें, देख लीजिएगा। किसी लिस्ट के अंत में कोई आइटम जोड़ने के लिए पाइथन में किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो APPEND, अपेंड फिर ब्रैकेट। URL का पूर्ण रूप, वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, 6LOWPAN का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो लॉन्गेस्ट IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस, इतना याद रखिएगा। बाकी पैन का आपको पता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में ECS का फुल फॉर्म क्या है? ECS भी इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस आपका हो जाएगा। चेक में इसका यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला टेक्स्ट एडिटर नहीं है? तो एटम, एटम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये आपका रॉकेट नहीं है। चलिए अब देखिए, मैथ के क्वेश्चन को हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी,
क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही प्रेशियस है और टाइम को वेस्ट अभी यहाँ नहीं करना क्योंकि इसमें देर लगेगा। तो इसको आपको PDF आके ले लीजिएगा टेलीग्राम से, फिर आके आराम से सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसके मैथ के क्वेश्चन को स्किप करके इंग्लिश हिंदी पे पहुँचते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आ गया इंग्लिश। अब देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें कौन सा है? टुमारो, 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 ये आपका सही है। TOMORROW। देखिए अभी मेरे मुंह से खुद निकल रहा था ना गलत वर्ड। देखिए TOMM अक्सर सबको याद रहता है, इसी में लोग कन्फ्यूज होते हैं। TOMORROW ये आपका आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। वोरेशियस किसका है? वन हु रीड्स अ लॉट, जो बहुत अधिक पढ़ता हो उसको क्या कहते हैं? वोरेशियस। द पेंडेंट वॉज मेड ऑफ सिल्वर, हैड एन ओल्ड फैशन रिज्ड पैटर्न ऑन द साइड। तो ये ओल्ड फैशन का एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम मतलब उल्टा, तो कंटेम्प्रेरी आपका ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स को इधर उधर करके चेक करना है कौन सा वर्ड सही है। पहला देखते हैं, द कमेटी, वेट फॉर अ मिनट, द कमेटीज फेवर इज पैल्पेबल इन एवरी रिकमेंडेशन। ये आपका सही है, बाकी सब गलत है, तो सही ही ढूंढना है। तो बस मिल गया, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ए पर्सन हु सेल्फलेसली लिव्स एंड वर्क्स फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एन अल्ट्रुइस्ट। अब देखिए अल्ट्रुइस्ट किसको कहते हैं? जो कि निस्वार्थ क्या करता है? काम करता है लोगों के लिए और निस्वार्थ जीता है, तो उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट। देखिए, इट वाज स्ट्रेंज कंपेलिंग डिज़ायर टू नो द ट्रूथ दैट प्रॉम्प्ट हर नेक्स्ट मूव। एंटोनिम बताना है तो अनकन्विंसिंग हो जाएगा। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ़ आई न्यू द वे। यहाँ पे गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यहाँ इनडायरेक्ट दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट मेंशन करना है। ही सेड टू मी, फिर डू यू नो द वे, आपका ये हो जाएगा राइट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। बैड एप्पल, पहले एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। दे डिडंट अलाउ हिम टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम बिकॉज ही इज़ अ बैड एप्पल। अब यहाँ पे देखिए बैड एप्पल एक निगेटिव सेंस में आ रहा है ना, तो निगेटिव आप इसमें ढूंढना है। हिज ड्रेसिंग सेंस इज नॉट प्रॉपर, ये भी निगेटिव ही है। ही इज़ नॉट एलिजिबल, मतलब सब ये आपका क्या है? निगेटिव ही है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एप्पल आ गया है ना, तो जो चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है अगर ऑप्शन में किसी में भी उसका जिक्र हुआ है तो ऑटोमेटिक वो ऑप्शन कट हो जाएगा, उसको कभी मत लगाइएगा। तो ये एक ऑप्शन कट हो गया, ये एक ऑप्शन ये कट हो गया। यहाँ पे ही दिया हुआ हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। All the efforts of the participants went to the dogs as the function was cancelled due to heavy downpour। अब देखिए इसका हो जाएगा to be ruined। ruined मतलब होता है बर्बाद होना, यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे करेक्ट जो है इनडायरेक्ट स्पीच आपको ढूंढना है, डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट ढूंढना है। माई मदर सेड टू मी यू डिस्टर्ब द बेबी, तो यहाँ हो जाएगा माई मदर टोल्ड मी दैट आई हैड डिस्टर्ब द बेबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव आ गया। अब मिस्टर जोन्स मैरीड मिस्टर थॉम्सन लास्ट ईयर इन बर्लिन, इसका आपको पैसिव बनाना है। तो मिस्टर थॉम्सन वाज मैरीड टू मिसेज जोन्स लास्ट ईयर इन बर्लिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे आपका एक सेंटेंस दिया है, उसको आपको किस में चेंज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा इसका फार्मूला सिंटैक्स। अब इसका देखिए नेचर गिव्स अस ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें देखिए हैज़ पहले वाले में है, तो ऑप्शन ये बाकी सब अपने आप कट हो जाएंगे, आपका ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। अब यहाँ पे द डिस्कशन अबाउट माई चाइल्डहुड फॉलीज मेड माई ईयर्स बर्न, यहाँ पे इडियम का बताना है आंसर। फेल्ट एम्बेरेस्ड बाई हियरिंग समथिंग बीइंग सेड अबाउट यू, अगर गलतियाँ हुई हैं चाइल्डहुड में तो बड़े होने के बाद अगर कोई बताता है किसी से या डिस्कस करता है तो ऑटोमेटिक मतलब एक अपने अंदर से लगता है कि हाँ गुस्सा आता है कि क्यों ये ऐसा बता रहा है, क्यों मतलब वो लगता है जैसे अच्छा नहीं लगता है ना, वही चीज़ है वहाँ पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। थॉमस गेव मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, ठीक है, पैसिव वॉइस मेंशन करना है। आई वॉज गिवन फ्लावर्स बाय थॉमस ऑन माई बर्थडे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे आप वो करेंगे, ऑप्शंस बेस पे लगाएंगे। देखिए पैसिव में अक्सर क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, तो गिव्स ये भी नहीं होगा, सेलिब्रेटेड थॉमस गिव्स यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा, गिव्स यहाँ भी है। अब गिवन यहाँ पे दिया हुआ, ऑटोमेटिक ऑप्शन यही सही हो जाएगा। देखिए इंग्लिश का लेवल जो है वो ज़्यादा लेंदी और ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, हो जाएगा आपका 25वां क्वेश्चन। इन गिवन सेंटेंस 4 वर्ड्स फ्रेज हैव बीन अंडरलाइंड एंड द अंडरलाइंड वर्ड फ्रेज हैज़ गिवन एज ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। चलिए, तो आई हैड ए ग्रेट टाइम सिंस आई वेंट टू द पार्क, तो सिंस यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, सिंस नहीं होगा, हाँ फार होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ पे देखिए स्टेला विल इनवाइट गीता, वाह सीता मैं सही पढ़ा था, सीता गीता। अब स्टेला जो है विल इनवाइट गीता, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, गीता विल बी इनवाइटेड बाई सीता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक जगह इनवाइटेड दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करेंगे, विल यहाँ आया हुआ है ना, तो विल से वाज तो होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक विल बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज ब्लैंक ओनली फ्रेंड आई हैव गॉट, सी इज द एन ए वन, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, सी इज द हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट मेक्स द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। द न्यू किंग इज वेरी काइंडली एंड हिज सब्जेक्ट्स रिस्पेक्ट हिम, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, द न्यू किंग इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड हिज सब्जेक्ट्स रिस्पेक्ट हिम, काइंड हार्टेड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ देखिए रेस्टोरेंट का आपका करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है, रेस्टोरेंट का ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। आपका रेस्टोरेंट का स्पेलिंग होता है RESTA, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो दैट इज़ अ वंडरफुल प्रोपोजिशन, ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें आ गया आपका कंप्रीहेंशन। अब पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज। अब इसको इन्वायरमेंट एंथुजियास्ट, जब इस पूरे पैसेज को पढ़ा जाएगा तो ये क्या डिनोट करेगा, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए इन्वायरमेंट एंथुजियास्ट हो जाएगा। सेकंड है, वेयर कैन वन रीड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अ ट्री। अब इसमें ढूंढेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ दिख रहा है, वन कैन रीड इट्स होल हिस्ट्री इन द ल्यूमिनस इंस्क्राइब्ड डिस्क ऑफ द ट्रंक। इसके आगे ऑप्शन यही आपका ऑप्शन, ऑन इट्स ट्रंक व्हेन इट इज़ कट डाउन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज दैट मीन्स वेरी गुड एंड परफेक्ट, तो इसका आपका हो जाएगा एग्जाम्पलरी। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर, तो इसमें जो स्पीकर का टोन है वो इमोशनल है, भावुक है। पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। Where does the world make noise according to the author, तो in the highest box of tree, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी आ गया, ठीक है। चलिए हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन हिंदी, छोड़ के मत आइएगा, पूरा 50-50 क्वेश्चन करके आइएगा।
किस वाक्य में परि उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? तो हमने मंदिर की परिक्रमा की, ये भी सही है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये भी सही है। अजीबी परिया लोगों से हम नफरत करते हैं, तो ये इसमें परि नहीं होगा, इसका उपसर्ग, ठीक है। इसमें भी परिहार में भी परि उपसर्ग होगा। आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। तो पुत्र की पुत्री को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे अगर एक व्यक्ति है, इसका पुत्र और इसकी एक पुत्री है, तो ये इसको बाबा कहेगी ना, तो ये बाबा कहेगी, तो ये इसकी क्या होगी, जिसको हम लोग कहते हैं पोती, तो पोत्री हो जाएगी, ठीक है। पौत्री इज द राइट आंसर। निष्ठुर शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो संधि विच्छेद जो है यहाँ पे निष्ठुर, जब यहाँ पे बड़ा ये वाला पेट चिरुआ सा आ जाए ना, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर कोई भी ऑप्शन दिया है तो आप उसको मत ध्यान दीजिए। वहाँ पे नी, फिर आपका ये विसर्ग आ जाएगा, ये विसर्ग संधि है, नी प्लस ठुर। वाक्य को सही क्रम में लिखना है। धर्म बचाना शरणागत को है। अब ये शरणागत को बचाना धर्म है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। किसी एक वाक्य की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, उसको ढूंढना है। तो देखिए, स्वावलंबी बनो, यहाँ स्वावलंबी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, स्वावलंबी होता है। उसका मन उल्लास से भरा है, तो उल्लास नहीं होता, उल्लास होता है। आज कभी सम्मेलन होगा, सम्मेलन नहीं होगा, सम्मेलन होगा। उज्ज्वल, ये आपका सही है, याद, ये आप ध्यान से देख लीजिए। अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं, यहाँ पे पहले छोटा एक आधा जा, फिर आधा जा, फिर वा, फिर ला, ये आपका हो जाएगा उज्ज्वल, ये सही है, ठीक है। अक्सर लोग एक आधा जा एक पूरा जा कर देते हैं। पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो पंडित जी जो है उसका समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो आदित्य सूर्य का हो जाएगा, महीप राजा का होता है, शंभु आपका शंकर भगवान का होता है, सुधी आपका जो है ये पंडित जी हो जाएंगे। वह गधा है, तो इसमें गधा जो है उसका तत्सम रूप आपको ढूंढना है और वाक्य पूरा करना है। तो बहुत सिंपल है, गधा का तत्सम जो होता है वो गर्धव होता है, गधा तद्भव होता है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। 100 वर्ष की अवधि, शताब्दी, सेंचुरी इज द राइट आंसर। किस निम्न वाक्य खंडों को क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। तो कला कौशल पूर्ण संगीत अब तो एक नए प्रकार का प्रचलित होने वाला साहित्य संसार में। तो अब तो एक नए प्रकार का, इसके बाद कला कौशल पूर्ण संगीत, फिर हो जाएगा साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन कह रहा है, पूरे साल पढ़ने के बाद पुस्तकें आधे दामों पर बिक गईं, इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। इसमें लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है, तो मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम, तो दोहरा लाभ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब पढ़ भी लिया और उसको आधे दामों पर बेच भी दिया, दोनों तरफ से उसका लाभ हो रहा है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। तो किसी के पीछे चलने वाला, आगामी तो आने वाला, ये आगे आने वाला हो जाएगा। गामी आपका नहीं होता, अब गामी भी नहीं होगा, अनुगामी होगा, ठीक है। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी। आज भी गांवों में स्त्रियां मक्खन से क्या निकालती हैं? ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। स्त्रियां मक्खन से दही तो निकलेगा नहीं, दूध भी नहीं निकलेगा, घृत भी नहीं निकलेगा, तो आप घी यहाँ पे सही कर देंगे, घी। घृत तो शायद अच्छा तद्भव, सॉरी यहाँ तद्भव पूछ रहा है ना, तद्भव आपका घी हो जाएगा। अगर यहाँ तत्सम पूछा होता तो आपका घृत हो जाता, वही मुझे लगा। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। दीदा धोकर पीना, इस मुहावरे का सटीक प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अरे तुमने तो बिल्कुल दीदा धोकर पी लिया है, सभी से उधार मांगते फिरते हो, घर वालों की इज्जत का भी ध्यान नहीं है। देखिए इसमें बेइज्जती की बात हो रही है, मतलब दीदा धोकर पीना। लोग कहते नहीं अरे यार दीदा धो के पी ले वाला तुम, तो यही चीज़ गलत हो जाएगा यहाँ पे। और चलिए बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित वाक्य का सही रूप चुनिए। किसको किसको भोजपुरी आता है कमेंट में जरूर बताना यार, क्योंकि भोजपुरी हमारी अच्छी वाली लैंग्वेज है जो सभी लोग यूज करते हैं। यहाँ अच्छे बुखार का इलाज होता है, तो ये आपका अशुद्ध है। देखिए यहाँ अच्छा इलाज होता है बुखार का, ये भी गलत है। इलाज होता है बुखार का अच्छा, ये भी गलत है। यहाँ बुखार का अच्छा इलाज होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन। महानगरीय जीवन में जिन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं वे कविता में पुनर्जीवित हो जाती हैं, कोई त्रुटि नहीं है। ये सब तरीके से सही लग रहा है, पूरा ये जो है सेंटेंस दिया वो सही है, तो यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है।
निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो इस पुस्तक की समीक्षा कीजिए। हनुमान राम भक्त थे। मोहन की आयु क्या है? तीनों ये सही है, लेकिन खेत का लगान सरकार ने माफ़ कर दिया है। खेत का लागान लिखा हुआ है, लागान नहीं होता, लगान होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। तो कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष मिलना। अगर जैसे किसी झगड़ा होता है और वो फिर आगे जाके डांट खा जाता है तो लोग कहते हैं कि आहा मेरा कलेजा एकदम ठंडा हो गया, डांट खा गया। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि के उदाहरण का चयन कीजिए। तो सर्वदा प्लस एओ, इसमें बड़ा आ प्लस ये आपका ए, इसकी मात्रा है, तो ये आपका वृद्धि संधि की उदाहरण हो जाएगी। नराधम शब्द का सही समास विग्रह करके नीचे दिए विकल्पों में से नराधम। अब ये नराधम मतलब नरों में जो सबसे अधम हो, तो आपका नरों में अधम हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कलह के समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, कर्कशवाड़ी से विद्रोह का जन्म होता है, कर्कशवाड़ी से अशांति का जन्म होता है, कर्कशवाड़ी से द्वेष का जन्म होता है। तो ये आपका इसमें से कोई भी गलत नहीं, सही नहीं है। कर्कशवाड़ी से झगड़े का जन्म होता है, ठीक है। कलह मतलब होता है यही कि झगड़ा जहाँ पे हो। अब देखिए गद्यांश आ गया। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन के महाकाव्य के नाम से अभिहित किया गया है? तो देखेंगे हम इसमें आके सीधे इसमें आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गोदान। गद्यांश का उचित शीर्षक जो है वो हो जाएगा, इसमें इस गद्यांश में केवल और केवल मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास के बारे में बात किया गया है और उनके खुद के बारे में। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद और उनके उपन्यास, आपका ये सही हो जाएगा। गद्यांश जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आके पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद्र द्वारा सामाजिक समस्या को उठाया गया। किस सामाजिक समस्या को? तो निर्मला उपन्यास में आप देखेंगे तो दहेज प्रथा तथा वृद्ध विवाह, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौगाने हस्ती के नाम से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास उर्दू में भी लिखा गया? तो रंगभूमि जो था इसको उर्दू में कन्वर्ट करके, उर्दू में ट्रांसलेट करके चौगाने हस्ती नाम से इसका उर्दू में भी किया गया। प्रेमचंद के उपन्यासों की दृष्टि से सत्य नहीं है, तो सांप्रदायिक तनाव को गंभीरता से न लेते हुए भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में इस विषय को उठाया है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आपका मेन पोर्शन आ गया, 75 क्वेश्चन जिसमें से आएंगे आपके अकाउंट सेक्शन में। इसमें आप इनकम टैक्स के जितने धाराएं हैं सारा एक बार पढ़ लीजिए, और ऑडिट यानी अंकेक्षण की जितनी धाराएं हैं अंकेक्षण के बारे में पढ़ लीजिए। फिर आप आइए अपने अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट में जितने हैं बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, जर्नल, लेज़र, सब पढ़िए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका पहला ही क्वेश्चन इनकम टैक्स से है। तो देखेंगे 80C के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी कटौती? हाउसिंग लोन, यानी हाउसिंग लोन के पुनर्भुगतान के संबंध में एक अस्वीकार्य भुगतान है, तो पंजीकरण शुल्क जो है सही है। बैंकों को भुगतान के लिए ऋण का पुनर्भुगतान निवेश स्टाम्प शुल्क से निर्धारित द्वारा कब्जा किए गए जाने के बाद घर के प्रत्यावर्तन की लागत, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, अस्वीकार्य है। प्राथमिक व्ययों के 1/5 परिशोधन का निम्न में से कौन सा एक परिणाम होगा? तो वर्ष के लिए परिसंपत्तियों में कमी और लाभ में कमी होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेतन के एवज में लाभ यानी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी को आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो 17 का सबसेक्शन 3 यानी सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में इसका डिस्कशन किया गया है, परिभाषित किया गया है। 1 जनवरी 2022 के दिन श्रीमान ए को श्रीमान बी से 5000 रुपये का बिल प्राप्त हुआ। यदि समय अवधि 3 महीने है तो बिल के परिपक्व होने की तिथि बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 जनवरी 2022 कहा गया ना, तो 1 जनवरी को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब गिनेंगे हम लोग फरवरी, मार्च, फिर आएगा हमारा तीसरा महीना क्या? अप्रैल। तो हम लोग 3 महीने की, तो यहाँ पे 28 दिन का फरवरी होता है ना, तो उसका जो वो होता है वो कम हो जाएगा। 4 अप्रैल 2022 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक प्रकार का क्या है? पूंजी रिजर्व यानी कैपिटल रिजर्व है। सीधी रेखा मूल्यह्रास विधि के अंतर्गत
मूल्यह्रास की गणना का सूत्र क्या है? तो परिसंपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे उपयोगी जीवन काल, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया, अभी आगे देखते हैं। एक लेखा परीक्षक कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी निर्दिष्ट से कम राशि से संबंधित के अपराध की रिपोर्ट किसको करेगा? निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति को करेगा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुलाभ या जिसे हम कहते हैं परक्यूसाइट को आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो धारा यानी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। किसी कंपनी में विभिन्न विभागों के बीच भवन के बीमा के आवंटन का आधार क्या होगा? प्रत्येक विभाग द्वारा अधिकृत फर्श क्षेत्र यानी फ्लोर जो आपका होता है उतना आप उसी के आधार पर आवंटन होता है भवन का। यदि रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया गया है तो पासबुक के अनुसार शेष की गणना के लिए जारी किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए चेक के लिए व्यवहार किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रोकड़ बही के अनुसार शेष में जोड़ा जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, श्रीमान ए के पिता जो 65 वर्ष के हैं, दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए। श्रीमान ए ने उनके इलाज पर 1 लाख का चिकित्सा व्यय किया। क्योंकि उनके माता पिता के लिए कोई चिकित्सा बीमा नहीं किया गया, आयकर अधिनियम की धारा 80D के अंतर्गत श्रीमान ए के लिए अनुमानित कटौती का चयन जो होगा वो देखिए 65 अगर है तो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं और वो ऑटोमेटिक सीनियर सिटीजन आने के बाद 50,000 हो जाता है। अगर सीनियर सिटीजन नहीं होते तो कितना होता? 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लेखा परीक्षक का एक अधिकार नहीं है? तो लेखा परीक्षक का अधिकार देखिए, खाता बहियों का निरीक्षण करना ये है। लेखा परीक्षक किसी भी आम बैठक में भाग ले सकता है और किसी बैठक में व्यवसाय के किसी भी विषय पर सुनवाई का अधिकार होगा जो कि लेखा परीक्षक के रूप में संबंधित होगी। ये आपका गलत है, या सॉरी ये भी आपका सही है, ठीक है। और प्रबंधन से आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगना, ये भी उसकी मतलब उसका अधिकार है। लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई त्रुटियों को खाता बहियों से सुधारना, ये तो भैया गलत है। ऑडिटर का काम ही है चेक करना, तो सुधारेगा तो भाई बैठ के वो तो जो रहेगा उसको क्या कहते हैं, छोड़िए, पी लेगा। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत शिक्षण शुल्क ट्यूशन फीस कटौती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कटौती केवल 3 बच्चों के लिए अनुमत है, ये आपका गलत क्वेश्चन वो ऑप्शन है। कितने बच्चों के लिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान न होने पर कुछ स्थितियों में खाता बहियों को जब्त करने का अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध स्थिति नहीं है? तो सभी खाता बहियों दस्तावेजों एग्रीमेंट चाहे वे कार्य संबंधित हों या ना हो सभी को जब्त किया जा सकता है, ये आपका वैध स्थिति नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब जरूर करो यार, वीडियो पूरा देखो, क्योंकि लोग यहाँ जो काम करते हैं इसी के लिए करते हैं। अगर यही नहीं करोगे तो फिर तो डिमोटिवेशन आ जाएगा। देखिए, वो आपका न्यूमेरिकल था तो उसको मैंने स्किप कर दिया। बैंक खाते से 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदने पर परिणाम क्या होगा? भाई फर्नीचर खरीद रहे हैं तो बैंक खाते से, तो परिसंपत्ति में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। TDS अंडर सेक्शन 193 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट pertains to which of the following? Interest on securities is the right answer. ABC लिमिटेड दिल्ली ने मुंबई से दिल्ली तक शॉर्टेक्स मशीन लाने के लिए 5,000 रुपये का भाड़ा चुकाया, जिसका उपयोग चावल प्रसंस्करण में किया जाएगा। ABC लिमिटेड की बही में भुगतान के लिए भाड़े को किस रूप में दर्ज किया जाएगा? तो देखिए, मशीनरी ला रहा है तो मशीन उसी की लागत में जोड़ा जाएगा, किसी और चीज़ में तो किया नहीं जाएगा। वाउचिंग और सत्यापन के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। वाउचिंग में मूल्यांकन शामिल है जबकि सत्यापन में मूल्यांकन शामिल नहीं होता है, ये आपका गलत विकल्प है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि के प्रकार सिद्धांत की त्रुटियां से संबंधित है? तो हाल ही में खरीदी गई सेकेंड हैंड मशीनरी की मरम्मत को मरम्मत खातों के नामे में लिखना, ठीक है, डेबिट में लिखना बोल रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या मूल्यह्रास का उद्देश्य नहीं है? तो आयकर से बचना, ये आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आयकर से इसमें कोई वो संबंध नहीं है इसका आयकर से, ठीक है। लेखा परीक्षा के अंतर्निहित सीमाओं के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। तो लेखा परीक्षा कथित गलत कृत्यों की विवेचना होती है, ये आपका गलत कथन है। विनिमय पत्र आप लोग ध्यान दीजिए, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने पक्ष होते हैं? 3। हाँ, 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर ABC लिमिटेड हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ ऑन एज बैड डेब्ट्स शुड बी क्रेडिटेड टू। देखिए, अब ये बैड डेब्ट फॉर प्रोविजन जो होता है वही उसी में जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट में, ठीक है।
26 क्वेश्चन है, जब कोई योग्य स्टार्टअप स्वेट इक्विटी शेयरों के माध्यम से कर्मचारियों को निःशुल्क भुगतान करता है तो नियोक्ता को निम्नलिखित में से 14 दिनों के भीतर अनुलाभ मूल्य पर कर का भुगतान या कटौती करनी होगी। तो इसमें केवल एक ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ वाला जो है वही सही है कि स्वेट इक्विटी शेयरों के आवंटन की तिथि के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ABC लिमिटेड जो है invoices goods to its independent branch A at a profit of 25% on cost. While finalization of books, it came into notice that goods worth selling price of 10,000 was lost by theft. Select the appropriate accounting entry to record the transaction in branch books. अब देखिए 10,000 रुपये का जो है चोरी हो गया। ठीक है, ये टोटल जो था इनका 25% का कॉस्ट था, तो 10,000 आपका हो जाएगा और 125 फिर आपका 25, ये आपका कट जाएगा, ये 2,000 ये 10,000 में से माइनस हो जाएगा, तो ये जो है 8,000 आपका टोटल आपका डेट्स में जाएगा। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट में जाएगा, 10,000 में से 2,000 जाएगा तो 8,000 आएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में बी वाला देखिए, लॉस बाय थेफ्ट में 8,000, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 2,000, फिर टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 10,000 डायरेक्ट जाएगा। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि बैंक शुल्क सीधे पासबुक के नामे किया जाता है या डेबिट किया जाता है, लेकिन उसकी प्रविष्टि अभी तक कैश बुक में नहीं हुई है, तो कैश बुक के अनुसार शेष की प्राप्ति के लिए इस शुल्क राशि को रोकड़ बही के अनुसार शेष से घटाया जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लेजर प्रिपेयर्ड अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। तो ट्रेडिंग लेजर जो होता है ये कोई लेजर नहीं होता जिसको हम लोग प्रिपेयर्ड करते हैं। आपका क्रेडिटर्स लेजर भी होता है, डेटर्स लेजर भी होता है, जनरल लेजर भी होता है, बाकी आपका ये ट्रेडिंग लेजर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मूल्यह्रास की राशि को प्रभावित नहीं करता है। तो परिसंपत्ति के बाजार मूल्य में परिवर्तन, ये आपके राशि को मूल्यह्रास की परिवर्तित नहीं करेगा। हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस इज टू बी इंटाइटल्ड फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आपका डिमांड डेट है उससे आप कितना दिन आपको ग्रेस मिल सकता है, तो ये भी आपका 3 दिन हो जाएगा। यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। राजस्व प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तब राजस्व जो है ये आपका सी ऑप्शन देखिए, राजस्व प्राप्तियों को लाभ और हानि खाते में प्रत्यक्ष रूप से जमा नहीं किया जाता है, ये आपका गलत है, बल्कि जमा किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य का क्या अर्थ है। तो कोई परिसंपत्ति जब उपयोगी नहीं रह जाती है तो उस स्थिति में उसके मूल्य को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट मूल्य कहते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार वेतन कर के लिए प्रभार्य है। तो वेतन जो होता है देय के आधार पर या प्राप्ति के आधार पर जो भी पहले हो 35 क्वेश्चन देखते हैं। सकल कुल आय से कटौती के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग ये सी वाला ऑप्शन देखते हैं। अध्याय 6A के तहत कटौतियों की कुल राशि निर्धारित की सकल कुल आय से अधिक हो सकती है। बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के जो हैं वो सही हैं, तो उनको भी देखना जरूरी है। यदि आय के रिटर्न में कटौती का दावा नहीं किया गया है तो अध्याय 6A के अंतर्गत दिए गए शीर्षक सी निम्नलिखित निश्चित आय से के संबंध में कटौती के तहत किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये आपका सही है। यदि अध्याय 6A के अंतर्गत दिए गए शीर्षक सी निश्चित आय के संबंध में कटौती के तहत किसी भी कटौती की अनुमति दी जाती है तो उसे ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, ये भी आपका सही है। AOP या BOI के मामले में यदि AOP या BOI द्वारा धारा 80G, 80GGA, 80GGC के तहत किसी कटौती का दावा किया जाता है तो उनके हिस्से के संबंध में AOP या BOI के सदस्य की कुल आय की गणना में उसी धारा के तहत कोई कटौती नहीं की जाएगी, ये आपका भी ये भी सही है, याद रखिएगा इन ऑप्शंस को। अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो ये आपका जाएगा हेड ऑफिस परचेज अकाउंट ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, या ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा कमीशन पर TDS कटौती की दर कितनी होती है। तो बीमा कटौती की दर कितनी होती है फ्रेंड्स, 5% इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से क्या लेखा परीक्षक का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट देना, ये तो भाई उद्देश्य होगा, जरूर होगा। लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों को संबंधित ये भी होगा। इस संबंध में राय जाहिर करना कि वित्तीय विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं या नहीं, ये भी सही है। अब बात करेंगे इस संबंध में पूर्णतः निश्चिंत होना कि वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्या विवरणों से मुक्त है, ये आपका गलत हो जाएगा। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संबंधित उद्यम के लिए बैंकर द्वारा समाधान किया जाता है। देखिए, बैंकर द्वारा इसका समाधान नहीं किया जाएगा, या आप खुद अपने लिए बनाएंगे। तो जैसे हमारा अपना खुद का बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे हम खुद से, अपना बैंक नहीं बनाएगा इसको। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कटौती की अधिकतम सीमा 1,50,000 है। ठीक है, याद रखिएगा 1,50,000 है। लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल से जीती हुई राशि पर TDS ना कटने की सीमा क्या है? अगर 10,000 आपका जो है मतलब जीता हुआ राशि, तो उसके नीचे उसके तब तक आपका TDS नहीं कटेगा, लेकिन इसके ऊपर जैसे जाएगा आपका तुरंत TDS कटने लगेगा। जब लेखा परीक्षक को उनके लिए आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की जाती है तो उसे बहियां नहीं दिखाई देती है, तो लेखा परीक्षक क्या कर सकता है? देखिए, वह बही खातों को जबरदस्ती लेकर उनका निरीक्षण कर सकता है, ये नहीं हो सकता है। जब कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित, जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है वहाँ जाकर राज्य सरकार के मामले को सूचना, ये भी उसका काम नहीं है। कंपनी पर मुकदमा कर सकता है, ये भी उसका काम नहीं है। वह सदस्यों को इस बात की रिपोर्ट कर सकता है कि उसे उसके कर्तव्य के निर्वाह के लिए आवश्यक पूरी जानकारी या क्लियरिफिकेशन प्रदान नहीं किया गया, ये वो कह सकता है अपने सीनियर से या टीम वालों से। यदि कोई कर्मचारी राजस्थान में रहता है तो मकान किराया भत्ता उसके मूल वेतन का 40% देय होगा। ठीक है, याद रखिएगा 40% होगा। आय और व्यय खाता किसी व्यावसायिक उद्यम के लाभ और हानि खाते के समतुल्य होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समतुल्य होता है। वाउचर का उदाहरण कौन सा नहीं है? ब्लैंक चेकबुक, ये जो है ये वाउचर का उदाहरण नहीं होता। डिलीवरी चालान, बैंक स्टेटमेंट या बेचे गए माल का इनवाइस, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से क्या आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य नहीं है? तो वेतन के एवज में अग्रिम या एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये आपका ऑप्शन प्रभार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फॉर्म 12BA के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें वर्ष के दौरान अर्जित वेतन का विवरण होता है, ये आपका गलत है। Which are the following is incorrect difference between provisions and reserve? तो इसमें आपका प्रोविजन इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वेयर एज रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, से आपका गलत हो जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD 1B के अंतर्गत छूट की सीमा क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? तो व्यक्तिगत निर्धारित द्वारा 50,000 का योगदान जो है ये आपका छूट की सीमा है। आयकर अधिनियम की धारा 194DA के अंतर्गत TDS ना कटने की सीमा क्या है? 1 लाख, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, जब व्यापारिक खाते के जमा पक्ष में की मदों का योग नामे पक्ष की मदों के योग से अधिक हो तो इसे हम सकल लाभ कहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जब हमारा जमा यानी क्रेडिट हो गया और नामे हो गया डेबिट, तो यही कह रहा है कि अगर जमा पक्ष का योग मतलब क्रेडिट अगर ज़्यादा है और नामे वाला हमारा मतलब क्रेडिट जो है वो कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, तो सकल लाभ हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर हेड ऑफिस गुड्स सेंट टू ब्रांच इनवाइस एट सेलिंग प्राइस? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा व्हेन द गुड्स विल बी सोल्ड एट फिक्स्ड प्राइस द ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए कानूनी शुल्क पूंजीगत व्यय है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हाई टू लो। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको हाई, फिर उसको एकदम लास्ट में लो रहेगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे डेटर्स, फिर स्टॉक आता है, फिर फर्नीचर आता है, फिर प्लांट्स एंड मशीनरी आता है। ठीक है, कौन सा कथन विदेशी बिलों की विशेषता नहीं है? तो भारत में लिखा गया एक बिल जिसकी अदायगी भारत में होगी, ये इसकी विशेषता नहीं है। यार बाकी ऑप्शन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़
टेलीग्राम पे इसका PDF लेके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अभी मैं केवल आपके दिमाग में, आपके कान में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा चीज़ इसमें सही है, कैसा क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम की धारा 143 निश्चित मामलों में पूछताछ करने के लिए लेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करती है। उपरोक्त धारा के आलोक में गलत मामले की पहचान करनी है तो अचल परिसंपत्तियों का प्रभार MCA रिकॉर्ड्स के में कंपनी का द्वारा अद्यतन की गई संपत्ति है या नहीं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आस्थगित कर देयताओं को किसके अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो गैर चालू देयताओं यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर। Which of the following is not the feature of bill of exchange, तो इसमें कौन सा फीचर नहीं है, ये तीनों है A, B and D, C आपका नहीं है। इट कुड बी ओरल और रिटन, ये आपका पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड ने कंपनी के लेखा परीक्षक ABC लिमिटेड के शाखा कार्यालय में जाने से रोक दिया और शाखा में रखे गए केवल लेखांकन रिकॉर्ड्स ही दिखाए, क्योंकि उन्होंने शाखा कार्यालय के लिए अलग लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। इस संबंध में सही विकल्प चयन करना है। तो लेखा परीक्षक जो है उसको शाखा में जाने का अधिकार है, ब्रांच में जाने का अधिकार है, भले ही शाखा में लेखा परीक्षक अलग हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक तरीके से वैलिड ऑडिटर होता है वो जाएगा, उसको अधिकार है। आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD के अंतर्गत छूट की सीमा कितनी है, तो अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा वेतन अंशदान का 14% आपका आंसर राइट हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 62 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, तो अकाउंट रिसीवेबल इज ग्रेटर देन 180 डेज, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीमा कमीशन पर TDS ना कटने की सीमा 15,000 होती है। अगर आपका 15,000 बीमा कमीशन आ रहा है तो उस पर TDS नहीं कटेगा, उसके ऊपर होगा तो TDS कटेगा। NFRA के परामर्श से केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है कि एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई विशिष्ट मामला भी शामिल होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। उपरोक्त कथन में NFRA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी आपका ये गलत हो जाएगा। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी भी गलत हो जाएगा। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही कौन सा होगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 1000 विथड्रॉन बाई प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग में जा रहा है। आहर्ता यूज इज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेज, व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री टू करेक्ट द एरर। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि एक जो प्रोप्राइटर है वो 1000 रुपये अपने खुद यूज के लिए निकाला था, लेकिन उसको ड्राइंग अकाउंट में करना था उसकी एंट्री, लेकिन वो किस में कर दिया, वो गलती से आपका ऑफिस एक्सपेंसेज में एंट्री कर दिया है। तो उसके लिए सही एंट्री क्या होगी, तो देखिए पहले तो हमारा ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, फिर जो ऑफिस एक्सपेंस में पैसा डाला है उसको हम यहाँ लेके आएंगे, चूँकि वो ऑफिस एक्सपेंस में पड़ा हुआ है तो 2 में जाएगा हमारा क्या, ऑफिस एक्सपेंसेज। तो आपका ये ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र इक्विटी शेयरों के लिए लॉक इन अवधि क्या है, 3 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा 3 वर्ष आपका राइट आंसर है। दृष्टिहीन या श्रवण बधिर और मूक बधिर अस्थि विकलांग कर्मचारी को दिए जाने वाले परिवहन भत्ते से संबंधित क्या प्रावधान है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा जो डिसेबल लोग होते हैं उनको प्रतिमाह 3200 रुपये तक की छूट दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक राजस्व व्यय है, तो इन्वेंट्री को स्थानांतरित करने के लिए 1000 रुपये के भाड़े का भुगतान जो होता है वो राजस्व व्यय में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है, तो एरर ऑफ ओमिशन ये भी आपका हो सकता है, कंपनसेटिंग एरर ये भी हो सकता है, और एरर ऑफ कमीशन ये भी हो सकता है। सारी त्रुटियां हो सकती हैं एक लिपिक से, लेकिन आपकी प्रिंसिपल की जो त्रुटि होती है, सिद्धांत की त्रुटि, ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। 70 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यदि कोई कर्मचारी दिल्ली में रहता है तो मकान किराया भत्ता उसके मूल्य वेतन का क्या होगा, ये आपका 50% होगा। अभी वहाँ राजस्थान था तो वहाँ 40% था, और अगर दिल्ली में रह रहा है तो 50% हो जाएगा। ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से, किस हिसाब से इसको चेंज किया जाए।
हाँ, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीमान ए को अपने परिवार की निवारक चिकित्सा जांच के लिए एक अस्पताल गए। वे स्वयं, उनकी पत्नी, 2 बच्चे और आश्रित माता और पिता शामिल हैं। मतलब उनके साथ हैं वो खुद और उनकी पत्नी और 2 बच्चे और आश्रित माता और पिता, मतलब 6 लोग शामिल हैं। ठीक है। प्रत्येक सदस्य के लिए 2000 रुपये खर्च किए गए और जिसका भुगतान अस्पताल में नकद में किया गया। ठीक है। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत उनके लिए अनुमानित कटौती का चयन कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे सरकार 5000 देगी, लेकिन यहाँ 2000 रुपये जो इनका हो रहा है, अगर 2000 किया जाए गुणे 6 लोग हैं तो आपका टोटल 12000 रुपये खर्च हो रहा है। लेकिन इनको मिलेगा कितना? 5000 ही मिलेगा। अब चाहे आपके पास 2 बच्चे हों, चाहे जितने लोग हों, आपको एक ही लोग का पैसा मिलेगा। ठीक है, 5000 रुपये। आयकर अधिनियम की धारा 194A के अंतर्गत TDS के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है तो ब्याज नकद में भुगतान किए जाने की स्थिति में लागू होता है। ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 74 क्वेश्चन है। चलिए इसको स्किप करते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल है। ये देखते हैं, वेतन शीर्ष यानी सैलरी हेड के अंतर्गत आय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो एक से अधिक रोजगार के मामले में केवल एक नियोक्ता से प्राप्त अधिकतम वेतन को ही कर्मचारी की आय माना जाएगा। ये आपका ऑप्शन गलत है। जितना आपका जहाँ से पैसा आएगा सारा आपका वेतन होगा। ठीक है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप अभी तो असिस्टेंट अकाउंट 31 तारीख को पेपर देके आइए, अच्छी बात है, पेपर दीजिए अच्छे से, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, लेकिन अगर भविष्य में आप और अब आगे तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, SSC से रिलेटेड या फिर EMRS का आया हुआ है, या फिर जितने भी आते हैं, हाई कोर्ट का हो गया या सुप्रीम कोर्ट का हो गया, तो उसके लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भविष्य में हमारे चैनल पे आपको PYQ हर एक एग्ज़ाम से, जो आपका एग्ज़ाम आएगा अपकमिंग में, सारे PYQ आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपकी सुविधा के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ में वहाँ पे आपको चैनल से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, वीडियो से जुड़ी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पेपर दे के आइएगा, ज़रूर बताइएगा कैसा हुआ आपका पेपर। और अभी आपका इनकम टैक्स और ऑडिट से भी रिलेटेड आपका एक वीडियो आएगा, तो अपडेटेड रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।